पता है हम इंसानों की एक फितरत है, अगर हम कुछ गलत भी कर देते हैं ना, गलत कर दे तो हम खुद को सही साबित करते रहते हैं हमेशा। देखा होगा, चाहे बेशक हम गलत हों, इंसानों की फितरत है। और हमें अपना दुख बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, चाहे वो छोटा सा हो दूसरे की नज़र में, लेकिन हमें वो बहुत बड़ा लगता है। तो ये होता कैसे है? क्योंकि हमारा बनावट ही ऐसी है, हम इंसान ही ऐसे हैं, समझ रहे हो? दैट्स वाई ये सारी चीज़ें। और पता है ये इसमें सब में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है आजकल। पहले रोहित शेट्टी एक डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि पहले हम 12 घंटे की शिफ्ट करते थे और पूरे मतलब सो नहीं पाते थे, ऐसे सो लिया तो हमारे लिए वो काम था, हमारे लिए वो जज्बा था। लेकिन हाँ, आज की जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा भी उनको वो स्ट्रेस मानते हैं, बीमारी मानते हैं, उस चीज़ को होता ही नहीं था। अब ये सब सोशल मीडिया की वजह से है। सब थोड़ा सा भी कुछ होता है स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है स्क्रोलिंग। पहले क्या था, फिजिकली हम जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, हमारा मूड अच्छा रहता था, कुछ प्रॉब्लम है तो फिजिकली जाके। अब क्या है, कुछ भी हुआ बस यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, आराम से देख लो भाई, चलो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है, वो सारी प्रॉब्लम्स और दे जाता है और ज़्यादा बढ़ा जाता है। ये सोशल मीडिया और ये इंटरनेट की वजह से हो रही है, क्योंकि इतना सारी डिपेंडेंसी हमने बढ़ गई है हमारी इंटरनेट पे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये है, पहले सारी चीज़ें हम फिजिकली जाके वहाँ पे देखते थे, कुछ भी लेना है अब ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कुछ भी देखा, कुछ भी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आने वाले समय में जितनी भी चीज़ें आसान होगी ना, लाइफ जितनी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, इंसान उतना ही ज़्यादा हरामी होता जाएगा। हरामी इन द सेंस बहुत आलसी होता जाएगा। और उसके लिए पहले जो काम बहुत आसान होते थे, मतलब कठिन होते थे, वो कर लेते थे लोग, हम लोग। लेकिन अब क्या है, आसान काम को भी कठिन ही लगता है, क्योंकि वो माइंड सेट ऐसा बन गया ना, क्योंकि माइंड को काम देना ही नहीं चाहते। गौतम बुद्धा कहते हैं कि इतना अपने दिमाग से इतना कठिन काम करवाओ कि वो उसको सक्षम बनाए रखे, मतलब तुम्हारा दिमाग सक्षम रहे। लेकिन अगर तुम आसान काम करते रहे तो तुम्हारा दिमाग ना एक दिन उन कामों को कर नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा कठिन काम अपने दिमाग से करवाओ, क्योंकि पहली चीज़ हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है। दैट्स व्हाई जो चीज़ें होती है ना, हमारा दिमाग जो कठिन होता है उसको सुन के या मान के हार मान लेता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते। लेकिन जो आसान काम उसके लिए वो है, दिमाग डिजाइन ही ऐसे है। लेकिन जो कठिन काम करते हैं ना, वो हमेशा आगे जाते हैं। कठिन काम करने से हमारा दिमाग वो लोड लेना सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो सब दिमाग की बात है, बाकी लोग दूसरों को दोष देते रहे, जिस दुनिया को, उसको प्रॉब्लम हमारी है, हमें वो चीज़ें मिल नहीं पाती, हम सीख नहीं पाते या कहीं से वो चीज़ें जुटा नहीं पाते। ऐसा ही ये बहुत बड़ी बात है ये समझने के लिए। तो जो भी है, ऐसा नहीं है यार कुछ भी कठिन बना देते हैं हम। हमें अपनी चीज़ें हमेशा बड़ी लगती है, अपनी चीज़ें बड़ी लगती है और दूसरों की चीज़ें छोटी लगती है। ये इंसान बना ही ऐसा है। अब ऐसे देखो, कमांडो होते हैं, पैरा ऐसे वाले होते हैं, और ये इन लोगों को कितनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है, मैं तो ये सारी चीज़ें सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट, वो सारी चीज़ें जब वो अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें वो कहते हैं कि इतना टॉर्चर ही किया जाता है उनको, इतना टॉर्चर किया जाता है, इतने उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, खतरनाक काम किए जाते हैं, उनके अंदर से डर ही खत्म हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर कैसे? अब इंसान को सुबह 4 बजे जगा दिया, उसको रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, भाई 40 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं हर दिन। और फिर एक तो वो है ना लकी दिस, वो कहते हैं कि अरे कि एक बार मैं रनिंग पे जा रहा था, तो क्या होता है रनिंग करते हैं तो क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाती है। तो मैंने, और पीछे वजन होता है 10-20 किलो वजन लेके चलते हैं, वो दौड़ते हैं भाई। फिर क्या हुआ, एक बार मैंने बैग टांग लिया, वो बता रहे थे बैग टांग लिया, और वो चलते ऐसे वजन होता है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ से मतलब कट लग गया बॉडी पे, और उन्हें पता ही नहीं चला दौड़ते रहो। जब दौड़ रुकी और तब बाद में पता चला कि अरे ये क्या हो गया। तो बॉडी पता नहीं चलता है, गर्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन उनके लिए वो टॉर्चर नहीं है, क्योंकि वो रोज़ कर रहे हैं, रोज़, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आदत बन जाती है। लेकिन हमारा क्या, अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कि हमारा दिमाग है, हम सस्ती चीज़ें करते रहते हैं, आराम की चीज़ें, आराम में, फिर हमें छोटे से दुख भी वो बड़े लगते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है वो बड़ा लगता है। और क्या है, यही तो है, खुद ही देखो। इसीलिए बड़ी चीज़ें करनी चाहिए, और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबके अपने एंगल से चीज़ें सब सही होती है। जो चीज़ मेरे एंगल से गलत है, वो कोई और सही है, तो सही और गलत कुछ नहीं होता, बाकी बेकार की चीज़ है ये। दैट्स व्हाई हम ही कठिन बना रहे हैं अपनी लाइफ को, कोई दूसरा नहीं बना रहा है। आप जितने बिजी रहोगे, लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। जो इंसान जितना ज़्यादा बिजी रहता है वो उतना सही रहता है। बिजी रहना और काम करते रहना, और खासकर कठिन काम करते रहना, ये हम है ही, इंसानों की प्रकृति है। वो आसान चीज़ें ढूंढेगा, आसान चीज़ों में जाएगा, जहाँ आराम मिले वहाँ जाएगा, और वो सब। और हमें अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। अगर आप डिफरेंट तरीके से बायस, मतलब पक्षपात करना हटा दो, आप बिना चीज़ों को ऊंच नीच या अच्छा बुरा, जात धर्म और ये सारी चीज़ें हटा के तुम इंसान को इंसान की तरह देखो, जानवर को जानवर की तरह देखो, तो पता चलेगा
कि एक्चुअल में कुछ गलत और सही नहीं है, सब कुछ हो रहा है इसको मतलब चीज़ें को बैलेंस रखने के लिए। और लोग कहते हैं कि बाद में सही हो जाता है, ऐसे वैसे हो जाता होगा, वो बदलाव प्रकृति का नियम है। जब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं ऐसे तो ग्रोथ भी नहीं होती है। ऐसा ही हर चीज़ ज़रूरी होती है, वक्त से पहले चीज़ें मिल जाती है। सपोज कोई पेड़ है, पौधा लगाया आपने, अब आप उसको खाद पानी बहुत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दे रहे हो कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। अब तो लगता है चलो बड़ा कर भी लिया कैसे भी किसी भी तरीके, वो फल देना शुरू हो जाएगा। और अगर आ भी गया फल तो कितने आ जाएंगे उस पर, और चलो आ भी गए तो क्या वो स्वादिष्ट होंगे, हो सकता है हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि फल आ ही जाएंगे। हाँ वो है, वैरायटी बना दी है, लेकिन वो बात नहीं रहती जो एक पूरे डेवलप चीज़ें होती है। ठीक है, वो एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया ये, लेकिन वक्त से पहले चीज़ें आई थिंक मिल भी जाए तो वो सही नहीं होती। और आई थिंक इट्स जस्ट अ मोटिवेशन। अगर चीज़ों को अगर आप अपने बिहेवियर में नहीं लेके आते हो तो ये बकवास है। बहुत सारा मोटिवेशन पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ सबका कोई मतलब है नहीं, एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। जब तक आप, हर इंसान चाहता है वो, पर इट्स अ प्रैक्टिस एक्चुअली। कोई भी चीज़ आप करते हो, कोई भी सुनते हो अच्छी चीज़ें, वो प्रैक्टिस है। एक दिमाग में प्रैक्टिस होती है, बाहरी प्रैक्टिस तो बाद में, पहले दिमाग में प्रैक्टिस होती है। बट कहीं ना कहीं ये इंटरनेट की वजह से ये भी हो रहा है कि ओवरलोडेड नॉलेज हो गई है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे दिमाग खराब होगा। वही तो है, वक्त से पहले ज़्यादा मैच्योर हो जाए। मैच्योर नहीं है, जेन ज़ी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जनरेशन है, पता है। ये इन लोगों को लगता है कि हम ये बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है, ये रिसर्च में पता चला है। तो जेन ज़ी दिमाग खराब है इन लोगों का। इंटरनेट आने इन्हें लगता है जो हम सोच रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ वही सही है, और किसी की बात नहीं मानते। तो ये मानते ये सब वहीं आएंगे। वो सुने क्या, IIT बाबा जो वायरल हुए, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो भी इंसान है, घुमाओ कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, यहाँ घुमाओ, वहाँ कुछ भी कर लो, घूम फिर के आओगे यहीं। तो बहुत अच्छी बात लगी थी उनकी, और आई थिंक मुझे याद रहती है कि कहीं भी घुमाओ, आओगे घूम के इधर ही, इन द सेंस अध्यात्म में आओगे, अध्यात्म में आओगे, भगवान की पूजा करोगे, मानोगे। यार मैं मानता हूँ नेचर मतलब कुछ तो है, आप मनमानी नहीं कर सकते। एक चीज़ है, आप सुधर जाओ या बदल जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा चीज़ें फिर वो गॉड करता है तो वो अपनी तरीके से करता है, बुला लेता है, आ जाओ भाई, बहुत अब तुम्हारा तुम समझ नहीं रहे। तो मौके बहुत देती है ज़िंदगी चीज़ें करने का कि सही हो जाओ। हाँ बट ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम दूसरे नहीं है, हम ही है अपने आप की प्रॉब्लम। आप इंटरनेट छोड़ दो, एक हफ्ते के लिए छोड़ दो बिल्कुल इंटरनेट, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो मेंटल पीस है वो दूसरे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं। आप इंटरनेट बंद कर दो, सब कुछ। यार जावेद अख्तर कह रहे थे पहले क्या होता था, लोग फिजिकली मिलते थे और वो सही रहता था, दिमाग मिलना, कोई भी चीज़ है, जाना, धूप में निकलना, वो सारी चीज़। अब क्या है, कुछ भी हो, आधी रात पे आँख खुली, आँख तो खुले इसीलिए रही है क्योंकि इंटरनेट चला रहे हैं लोग, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, वही कर रहे हैं, फिर नींद तो आएगी नहीं, कैसे आएगी? और फिर बॉडी के हार्मोन्स भी तब बैलेंस रहेंगे जब आप नेचर में निकलोगे। एक्चुअली हम जो है वो एक प्राकृतिक जीव है, मतलब सोशल होने के लिए बने, ना कि किसी चार दीवारी में पड़े रहो, उससे कुछ नहीं होता। चार दीवारी में पड़े रहोगे कुछ नहीं होता, वो डिप्रेशन ही आएगा। हमें हवा पानी सब कुछ चाहिए, फिजिकल टच करो पानी को, और पानी यार वो तो घर में भी है, लेकिन नेचर में जाना, हवा, पंछियों की आवाज़ सुनना, वो सारी चीज़ें हम जब तक निकले। लेकिन अब ये कबूतर खाने बना दिए, ये पीछे बने हुए हैं। अब इंसान क्या है, पैसे के लिए दौड़ रहा है, चल वो खुद की चीज़ें, हेल्थ वेल्थ खराब हो गया, और वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। दे भी रहा है तो बस जिम में जा रहा है, फिर से उसी में घुस जा रहा है। बाहर रहो ना। और क्या लगता है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग करना, जिम में करना, अरे यार नेचुरल चीज़ें हैं, वो कैसे बदल सकते हो? ये बॉडी, लोग पाउडर खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर, यार अननेचुरल चीज़ है। कोई भी चीज़ है वो, मतलब बॉडी बिल्डिंग ठीक है, अपने स्वस्थ क्या मानते हो? मैं मानता हूँ कि अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि हाथी वाती बनने के लिए कि हाथी को ये करने, वो एक अननेचुरल चीज़ है। जितने भी लोग हैं उनमें बाद में डिफेक्ट आ जाते हैं, वो ठीक है एक बनाते रहे, लेकिन अननेचुरल चीज़ है ना। मतलब ईश्वर ने क्या है, नेचर ने हमें नेचर की तरह बनाया है, बॉडी फिट रहने के लिए ठीक है करो, लेकिन पाउडर ले रहे हो, वो उसमें क्या क्या है पता है आपको? क्या क्या चीज़ें मिली हुई है जो तुरंत बॉडी को वो कर रही है, बड़ा कर रही है। भाई कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट भी तो देंगी, तुम्हें परेशान भी तो करेंगे, कहीं ना कहीं बीमारी भी तो देंगी लॉन्ग टर्म में। आजकल लोग जिम में मर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। एक बात बताओ, ये हो तो रहा है, लोगों को फिंगर टिप्स पे चाहिए सब कुछ, बॉडी बन जाए 1 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में, ऐसे चाहिए। फिर क्या वो प्रोटीन पाउडर उन्हीं की तरफ भागते हैं। अरे भाई बॉडी कोई मतलब खेल नहीं है, बोल ठीक है तुम्हें मिल जाएगी, तुम बन जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट दे रही है, क्या परेशानी देगी आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको पता भी है? ये सारी कौन जानेगा भाई? देखो पढ़ाई लिखाई इसीलिए जरूरी है कि हम सही चीज़ों को जान सकें, सही चीज़ों को समझ सकें, ना कि भीड़ कर रही है वही करें, समझ रहे हो? ये बहुत
ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है इसको देखने के लिए। बट भैया एक लड़का था, आई थिंक यहाँ पे आता है जहाँ पे रहता हूँ, तो मेरे भैया उनका दोस्त है, उनका लड़का है वो तो वो इसी का कोर्स करना चाह रहा था, जिमिंग वगैरह, कि मैं वो खोलूँगा, कोर्स करूँगा, इसका कोर्स वगैरह होता है। तो मैंने उससे पूछा यार हेल्थ वेल्थ बनाने के लिए तुम तो करते रहते हो ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक बात, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें कि ठीक है यार नेचुरल, उसने एक बहुत अच्छी बात कि नेचुरल रखो, कोई ड्रामेबाजी नहीं करने की ज़रूरत है, जिन्हें तुम्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है वो एक अलग चीज़ है। उसने बोला कि ये सब अननेचुरल चीज़ है। देखो इंजेक्शन ले रहे हैं लोग भाई, बाहर से चीज़ें इंजेक्ट, जब बाहर से चीज़ें लेना शुरू कर दोगे अननेचुरल, तो वो तुम्हारी बॉडी बनाना बंद कर देगी ना। एक टाइम टेस्टोस्टेरोन के वो लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, तो बॉडी तो बन जाएगी ठीक है, लेकिन वो यार लॉन्ग टर्म में तुम्हें नुकसान देगी ना। तो बाहर से तो नजर आओगे, अंदर से खोखले हो, तुम्हारी बॉडी बनाई रही है, फिर तुम्हें वो एंजाइटी, डिप्रेशन, बाद में प्रॉब्लम्स देगा। नेचुरल, जितना नेचुरल रहोगे लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। और दूसरों को दिखाने के लिए लाइफ नहीं जीनी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को यार, क्या मतलब, देखें ये सारी चीज़ें, कितने लोग हैं बॉलीवुड में, जैसे सलमान खान है और अक्षय कुमार है भाई, इन लोगों, सलमान खान बॉडी बिल्डिंग तब तो वो बहुत अच्छा लगता था, ये वो। अब क्या है, अब उसकी बॉडी, वो इतनी मेहनत कर ले, अक्षय कुमार जितनी कोई भी हो, या विद्युत जामवाल है यार भाई, नेचुरल है ये कुछ ये चीज़ें ऐड बेशक कर देते हो, लेकिन इनकी नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ों का वो करते हैं सेवन। वो तो खुद मना करता है अक्षय कुमार, लेकिन ये जो बने हुए हैं इनकी, ये इतनी जिम में ऐसे इनने फुला ली और वो कल्ली बॉडी, अब इन पे चला भी नहीं जाता ऐसे ये कर लेंगे, भाग लेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। वो उसमें जो मार्शल आर्टिस्ट सबसे बेस्ट होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट, आर्मी मैन, कमांडो, ये सारे रियल लोग हैं। और ये जिम विम वाले, ये तो ये मतलब ठीक है अपनी फिट बॉडी रखते हैं, पर अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनके बराबर नहीं हो सकती। जिम आर्मी वाला कभी फूला हुआ देखा है, ऐसे चलते हुए देखा है, नहीं देखा, लेकिन पावर होती है ना उसके अंदर, पावर होती है ना, पहाड़ों पे रहता है, बर्फ में रहता है, लड़ाई करता है, दौड़ता है हर दिन, समझ रहे हो कितनी मेहनत करता है, वो भी फिजिकल मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो सारी चीज़ें इनकी स्ट्रॉन्ग है ना। और ये सिर्फ दिखावा, फोटो अच्छा आ जाएगा, ठीक है, सेफ पे रखना अच्छी बात है, लेकिन अननेचुरल जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये पाउडर वाउडर वाली, वो आई थिंक बुरी है, वो नहीं करना चाहिए। वो करो, गलत नहीं है, वो गलत नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन गलत है, ये गलत है, बट वो सारी चीज़ें आई थिंक जो अननेचुरल चीज़ें पाउडर वाला, वो गलत चीज़ है भाई, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो खैर, मैंने तो मान रखा है पतला रहना है, मतलब अपना फिट रहना है, लेकिन फॉलो नहीं करना, भीड़ को फॉलो नहीं करना है। भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल जो भीड़ को फॉलो करते हैं। या खैर तो ये चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। एनीवे ये बहुत बड़ा हो रहा है, ख़त्म करते हैं, बाय।